अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो न्यूज़ के साथ मैं हूं जैविदिया खान और मैं हूं मलिहा खान। शहरनामे का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी हैं। सादकाबाद में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद छुरियां टोके तेज़ करवाने के लिए भेज दिए हैं। मज़ीद आपको बताएंगे, मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नमान हुसैन से। लोगों ने कुर्बानी लेने के बाद अब सानगर की दुकानों का रुख कर लिया है, जहां पर वो अपनी छुरियां बुगदे तेज करवा रहे हैं। हम इस वक्त एक सानगर की दुकान पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक सानगर मौजूद है। आए मजीद इनसे मालूम करते हैं। साडी बहुत पुरानी दुकान है, 70 साल पुरानी दुकान है। दूरों दूरों छुरियां बुगदे तेज करवाने वास्ते साडे कोल लैके आउंदे आ और नवे भी खरीदते आ, छुरियां भी खरीदते आ, बुगदे भी असीं आप खुद तैयार करते कमानी दे। एक अच्छा काम करके देते हैं। मरजम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लॉकडाउन तोड़ा और हमें काम करने का मौका दिया। जी बिल्कुल। तो सानगर का कहना था कि इस वक्त लोग दूर दूर से छुरियां और बुगदे तेज करवाने आ रहे हैं। हमारे साथ एक कस्टमर भी मौजूद है। आए मजीद इनसे मालूम करते हैं। हाँ जी, ज़ाहिर बात है, कुर्बानी ली है तो कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करने के लिए हमें औज़ारों की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो लेके आए हैं। लेकिन महंगाई को देखा जाए पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है। अब रेट ज़्यादा होने की वजह से ये हम छुरियाँ तो नहीं लगवाएंगे, लेकिन ये है कि अब करवानी तो हैं। जी बिल्कुल। कस्टमर का कहना था कि इस साल पिछली ईद के बनिस्बत इस साल ज़्यादा महंगाई है, लेकिन छुरियाँ और बुगते तेज़ करवाने हैं और कुर्बानी भी लाजमी करनी है। जी इंतजामिया लाहौर की जानिब से शहर भर में 6 सरकारी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई दे रही है। मंडियों में बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी, सफाई और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हमजा अयान से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर शहर लाहौर में भी जो है वो बड़े जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। उसके लिए जो जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो मंडियों के अंदर भरपूर अंदाज में जो है वो शहरी आ रहे हैं। और आज भी जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला वो बड़ी ज़ोर शोर से जो है वो चल रहा है। इससे मैं लाहौर की एक जो 6 लाहौर के मेन पॉइंट्स पे जो 6 मंडियाँ लगाई गई थी उसमें से एक मंडी मनावा मंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला वो जारी है। यहाँ पे मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बताइएगा इस हवाले से कि रेट्स वगैरह किस तरह है और खरीदो फरोख्त का सिलसिला अभी तक भी जारी है। आज भी जो है ना वो सुन्नत इब्राहिमी को भरपूर अंदाज में लोग बड़े जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं और आ रहे हैं जानवर खरीदने के लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो मंडी जो है ना इस दफ़ा पिछले साल से बहुत महंगी है। पिछले साल जो 2.5 लाख का जानवर था ना, इस दफ़ा 3.5 का ले रहे हैं। तो ये है कि ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हर साल महंगा हो रहा है, हर साल महंगी मंडी होती है। पहले हम ये 1.5 लाख का जानवर लेते थे इतना, अब मुझे 3 लाख का दे रहे हैं। हाँ जी। तो हर साल यानी कि कीमत बढ़ती जा रही है। महंगाई नहीं, यानी कि गरीब आदमी तो महंगा, अब कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा जी बिल्कुल, जहाँ पे जोश जज्बा नजर आ रहा है शहरियों का वहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, वो कहते हैं हम लेने के लिए आए हैं। पिछले साल जो रेट्स थे वो उसकी निस्बत इस साल जो है वो तकरीबन डबल रेट्स के ऊपर जो है वो जानवर मिल रहे हैं। और मंडी के अंदर आज भी आखिरी दिन है और बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है वो खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। व्यापारी भी यहाँ पे मौजूद है, अपने जानवरों को सेल कर रहे हैं, लेकिन रेट्स जो है वो बहुत हाई है। महंगाई है, महंगाई के हवाले से जो वो शहरियों ने कहा कि इस पर ज़रा कंट्रोल किया जाए और ताकि जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला वो बआसानी हो सके। जी और ईद उल अज़हा करीब आते ही बोरेवाला की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई है, जहां शहरी बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं लाहौर रोड पर कायम मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद करीब आते ही मवेशी मंडी में रौनकें बहाल हो गई हैं। खरीदार हजरात जो कम कीमत में जानवर खरीदना चाहते हैं, जबकि व्यापारी हजरात अच्छी कीमत वसूल करने में मगन है। अगर मवेशी मंडी में सहूलत की बात की जाए तो जानवरों के लिए पीने का साफ पानी और छांव के मुनासिब इंतजाम नजर आ रहे हैं और जानवरों के तभी मुआयने के लिए डॉक्टर हजरात भी मौका पर मौजूद है। दूसरी मंडियों के निस्बत बोरेवाला की मवेशी मंडी में जानवरों का दाखिला बिल्कुल फ्री है। डीपीओ वहाड़ी तसव्वुर इकबाल की जानिब से सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम नजर आ रहे हैं। मंडी में आने वाले शहरी हजरात जिले इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजाम से मुतमिन नजर आ रहे हैं। जी
और यहाँ आपको बताएं कि हज़ारा डिवीज़न की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का आज आखिरी दिन है, जहाँ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का रश लग गया। हरीपुर की मरकजी मवेशी मंडी में खरीदार बड़ी तादाद में पहुंचकर अपने पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। ईद उल अज़हा की आमद के मौके पर लाहौर भर की तमाम मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जो कि मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने के लिए मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते तैनात हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहसिन शाह से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी है। अगर हम बात करें मवेशी मंडियों की, पूरे लाहौर में 6 मंडियां कायम की गई हैं। और अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई हैं कि लाहौर की जितनी भी मंडियां हैं, 6 की 6 मंडियों पर जो है वो सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई है। मैं बताते खुद हमने देखा भी कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और SSP ऑपरेशन तोकीर नईम साहब जो है वो खुद जाके मंडियों में विजिट कर रहे हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल को देख रहे हैं। मेरा कैमरा में दिखा सकता है कि मैं मनामा थाना की दूध में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मवेशी मंडी की जहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पे एक जो है चाको चबंद दस्ता यहाँ पे मौजूद है। नाका लगाया गया है कि कड़ी नजर रखी जा रही है कि कोई भी जो मशकूक अफराद है वो मवेशी मंडी के अंदर दाखिल ना हो। तो जो सख्त हदायत जारी की गई है डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से और SSP ऑपरेशन की जानिब से, उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ तो CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से भी जो सख्त हदायत जारी की गई है ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। मवेशी मंडी के अंदर भी जो है हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकारान वो मौजूद है ताकि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। चूँकि ईद उल अज़हा के वाले से जो है वो सैयद अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से वो ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया कि किस तरह से जो लाहौर में जो है वो ईद उल अज़हा में के दौरान जो है वो ट्रैफिक प्लान को फॉलो किया जाएगा। सख्त हदायत जारी की गई है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारान भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि CTO लाहौर की जानिब से पहले जो है लोडिंग रिक्शाज जो हैं और चिंची रिक्शाज के खिलाफ जो है वो बड़ा क्रैकडाउन किया गया था, लेकिन जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आए तो CTO लाहौर की जानिब से जो है वो कहा गया, रिलीफ दिया गया कि जो लोडर रिक्शाज हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के जानवर हैं उनको ले जाने की इजाज़त दी गई है। अदरवाइज जो केनाल लोड है वहाँ पर चिंची रिक्शों को जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन जो लोडर रिक्शाज हैं तो उनको जो है वो रिलीफ दिया गया है सिर्फ ईद उल अज़हा की वजह से कि उनमें जो जानवर है वो लेके अगर जाए जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल रिलीफ दिया जा रहा है। जी मैं आपको बताएं कि ईद कुर्बा करीब आते ही खानेबान में सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, बताइएगा। आज बिल्कुल खाने वाल के एक शहरी ने 2 बकरे पाले, 1 साल से उनकी परवरिश की और उनका नाम रखा ढोलू और बोलू। मालिक का कहना है कि पूरा साल हमने इनको ड्राई फ्रूट खिलाया, फल खिलाया और अपने हाथों से खाना खिलाकर इनको 1 साल तक पाला है और अब सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मालिक इन बकरों के, इनसे बात करते हैं। भाईजान, ढोलू और भोलू को आपने पाला है, क्या क्या खिलाया और कितने प्यार से आपने पाला है? सर बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हमने इनको पाला है। ये हमारे घर के बच्चे हैं, ये इनके साथ छोटे छोटे लाए थे, इनके साथ खेलते थे, अपने हाथों से बच्चे इनको फ्रूट खिलाते थे, बादाम खिलाते थे, काजू खिलाते थे, कभी दूध पिलाते थे, कभी कुछ, कभी चनों के छिलके, मेरी तरफ अंडा वगैरह, कभी कुछ सारी चीज़ें मिला के पूरे साल में माशाल्लाह से मेहनत कर कर आके ये अब कहीं जाके ये बकरे हमारे तैयार हुए। तो अब माशाल्लाह से अब इनकी माशाल्लाह कुर्बानी की तैयारी है। बस 2-4 दिनों में इंशाल्लाह ईद है, अब जल्दी से जल्दी तो इंशाल्लाह बस इनकी कुर्बानी इंशाल्लाह करेंगे, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये देखा कि आपके जो बच्चे हैं ये बड़े दिलचस्पी रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, मायूस तो हो रहे होंगे? बिल्कुल सर, मायूस हो रहे होंगे। इन्होंने बड़े दिनों से हमें तंग किया हुआ है कि ये बस खेल रहे हैं, अब इनको कुर्बान नहीं करना, क्योंकि इनको पता है एक दिन आना है, इन्होंने कुर्बान हो जाना और फिर उस दिन इन्होंने हमें बड़ा तंग करना है। अभी भी इनका बस यही है, अभी आप देख सकते हैं आगे पीछे बस बकरों में ही है ये, सुबह शाम कोई धूप गर्मी कुछ नहीं है इनको। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि हमने ढोलू और भोलू को बड़े ही प्यार से पाला है और इसके साथ साथ बच्चों ने भी इनके साथ ऐसा घुल मिल गए हैं कि अब वो थोड़ा सा मायूस भी नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी को भी पूरा करना है तो बकरा ईद के रोज़ इन दोनों को कुर्बान कर दिया जाएगा। जी मजीद बात करेंगे ईद उल अज़हा की। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए गुजरांवाला और वजीराबाद में जामे सफाई ऑपरेशन प्लान तैयार कर लिया गया।
इसी हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से ईद उल ज़ुहा के मौके पर सफाई और सुथराई के हवाले से बाकायदा जो प्लान तरतीब दिया गया है, अब से कुछ देर कबल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सारे सफाई सुथराई प्लान के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। इस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं, जो यहाँ मकामी मार्की है, वहाँ पर हमारे साथ तर्जमान डिप्टी कमिश्नर राफिक गुजरावाला आफत अब्दुल वहीद मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो ये ईद उल ज़ुहा के मौके पर सफाई प्लान है, इसमें क्या ऐसे नए इकदाम किए गए हैं जिससे शहरियों को रिलीफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के खुसूसी अहकामात पर तमाम जो अज़ला हैं पंजाब के, वहाँ पर जो है ना ईद उल अज़हा के खुसूसी जो है ना इकदाम किए जा रहे हैं। तो गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ज़िला इंतज़ामिया ने जो है ना वो इस हवाले से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से जो है वो हमारी 3000 से ज़ायद जो है वो मशीनरी है और 8000 से ज़ायद वर्कर्स हैं जो ईद से कबल और ईद के दिनों में जो है ना वो 24 घंटे मुतहर्रक होंगे। हमारी हेल्पलाइन 1139 जो है वो भी फ़ाल होगी। उसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी फ़ाल होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस ईद जो है वो सीएम साहबा के जो विज़न है उसके मुताबिक जो है वो इसको मिसाली बनाया जाएगा और सफाई जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। अल्लाह बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के तर्जमान आफत अब्दुल वहीद, उनका कहना था कि ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो सफाई सुथराई प्लान है उस पर ज़िली इंतज़ामिया भरपूर काम कर रही है। 8000 से ज़ायद जो सेंट्री वर्कर्स और दूसरे अफसरान हैं वो भी इसमें मुहिम में हिस्सा लेंगे। और उनका यही कहना था कि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विज़न है सुथरा पंजाब, उस हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। जी शहनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया है, जबकि ईदगाहों, मसाजिद, पार्कों, कब्रिस्तानों और चांद रात बाजारों के इतराफ इजाफी नफरी तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए भी खुसूसी इकदाम जारी कर दिए हैं। मजीद आपको बताएं कि CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी के मुताबिक ईद उल अज़हा के तीनों अय्याम के दौरान शहर भर में 3000 से जायद ट्रैफिक एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए मसाजिद, खुले इज्तिमात और ईदगाहों के इतराफ इजाफी नफरी तैनात की जाएगी, जबकि चिड़ियाघर, बाग जिना, ग्रेटर इकबाल पार्क, जल्लो पार्क और मॉडल टाउन पार्क समेत तफरीही मकामात के बाहर भी खुसूसी ट्रैफिक इंतजाम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मसूफ शाहराहों पर वाक़ई कब्रिस्तानों के गिरदनवा में भी इजाफी नफरी तैनात होगी ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और ईद उल अज़हा के मौके पर मलकवाल में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद इकबाल की निगरानी में सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुतहरिक है, जबकि शहरियों में आलाइशी ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। मलकवाल में ईद उल अज़हा के दौरान सफाई को यकीनी बनाने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद इकबाल ने म्यूनिसिपल कमेटी के बाहर सुथरा पंजाब कैंप का इफ्तिताह किया और शहरियों में आलाइशें जमा करने के लिए बैग्स तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने शहरियों से अपील की कि कुर्बानी की आलाइशें बैग्स में डालकर सुथरा पंजाब की कायम करदा मखसूस जगहों पर रखें ताकि सफाई का निज़ाम मुतासर ना हो। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि अगर किसी इलाके में आलाइशें फेंकने के लिए मखसूस जगह मौजूद ना हो तो शहरी फौरी तौर पर सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन या सहूलत सेंटर से रब्ता करें। मजीद भी आपको बताएं कि तहसील इंतजामिया कानपुर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजाल सुखैरा की क़ियादत में काम जारी है। मजीद बताएं कि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखैरा ने सफाई इंतजाम का जायजा ले लिया और शहरियों में आलाइशें जमा करने की बैग्स भी तकसीम कर दिए, जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा के लिए जामे सफाई प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत आलाइशों की बरवक्त तलफी और वेस्ट कलेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने शहरियों से अपील की है कि सफाई अमले और इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें, जबकि आलाइश बैग्स मुतालिका सुपरवाइजर्स और कायम करदा कैंप से हासिल किए जा सकते हैं।
ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का फैसला। जहां आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में RPOs, CPOs, DPOs और दीगर मुतालिका अफसरान ने ईद उल अज़हा के दौरान सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने इजलास के दौरान मसाजिद, इबादत गाहों, मवेशी मंडियों, सिफारत खानों, मार्केट्स और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की। इन्होंने चीनी और दीगर गैर मुल्की कौंसिल खानों, चीनी माहरीन और शहरियों की रहायश गाहों, वर्क प्लेसेस की सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। जबकि आईजी पंजाब का कहना था कि चीनी शहरियों की नकलो हरकत के दौरान खुसूसी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाए, जबकि स्पेशल ब्रांच, CTD और दीगर सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से गैर मुल्की बाशिंदों के लिए सिक्योरिटी प्लान अस-सर-नौ मुरतब किया जाए। दूसरी जानिब बात करें और आपको बताएं, गुजरावाला में नौशहरा रोड पर कुर्बानी के एक बेकाबू बैल की फार्मेसी में दाखिल होकर तबाही मचाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वाकई में फार्मेसी का सामान और शीशे टूट गए, जबकि अमला और शहरी खौफजदा होकर भागते नजर आए। मजीद आपको बताएं कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कुर्बानी का जानवर अचानक बेकाबू होकर फार्मेसी में दाखिल होता है और अंदर मौजूद शीशे, शेल्फ और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा देता है। वाकये के वक्त दुकान में मौजूद अमला और शहरी अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल गए। बाद मुकामी अफराद ने काफी देर की कोशिशों के बाद बैल को काबू कर लिया है। हुक्काम और शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों को महफूज तरीके से बांध कर रखा जाए और इन्हें खुला छोड़ने से गुरेज किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। मजीद आपको बताएंगे, ईद उल अज़हा के मौके पर सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कायम एक कैटल फार्म पर अमेरिका से इंपोर्ट किए गए टैक्स शुदा कीमती माल मवेशी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। हम यहाँ मौजूद हैं हैदराबाद में एक कैटल फार्म पे। यहाँ दीगर ममालिक से जहाँ दरामद की और बरामदगी का सिलसिला जारी है, तो इसी तरह यहाँ महंगे तरीन जो जानवर है वो यहाँ मौजूद है। आइए मालूम करते हैं हम इसके मालिक से और यहाँ की इंतज़ामिया। और हमारे दरमियान है फराज अकबर शाहीन साहब जो कि ब्यूरो चीफ सिंध है, ये बेहतर जो कवरेज कर रहे हैं मेट्रो की टीम के। हमारा सर क्या समझते हैं सबसे महंगे तरीन ये देखें ऐसे महंगे? देखें, मुझे हैदराबाद में काफ़ी साल हो गए और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा है कि इस जानवर के कान में सेंसर लगे हुए हैं और इनके जो मालिक का कहना है कि ये अमेरिका से इंपोर्ट हुए हैं। मैं देखें इस पर ये ज़रा कान उठा के दिखाइएगा, ये सेंसर भी लगा हुआ है और इस पर जो है बाकायदा ये टैक्स पेयर है और ये अभी बच्चे हैं जी, और ये अभी बच्चे हैं। मुझे भी इनसे डर लग रहा है क्योंकि ये इनकी हाइट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हाइट से ऊपर जाएगी क्योंकि ये अभी खीरे बच्चे हैं। अब इनके मालिक इनको 2 साल मजीद रखेंगे। 2 साल के बाद ये जो है इसके दांत 2 दांत होंगे। उसके बाद जो ये अभी भी इसकी प्राइस जो है वो 3 करोड़ रुपए से जायद है इस पोजीशन में कि ये बच्चे खीरे हैं अभी कुर्बानी। अच्छा फराज अकबर शाहीन साहब, हमने ये देखा कि आपने पूरे सिंध का दौरा किया, क्या महंगे तरीन यही देखे या कहीं और भी जानवर हैं? नहीं, महंगे तरीन तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी बहुत महंगे तरीन जानवर हैं, एक से एक खूबसूरत जानवर हैं, सिंध में भी बहुत खूबसूरत जानवर हैं। लेकिन मैं हैदराबाद का जो मैं यहाँ मौजूद हूँ, अभी तक मेरी निगाह के आगे से नहीं गुजरा कि ये बच्चे, दोनों बच्चे हैं और ये इस वक्त जो है सबसे महंगे तरीन जानवर हैं। और सबसे हैरान कुन बात ये कि इनको अमेरिका से इंपोर्ट किया है और सेंसर लगे हुए हैं क्योंकि इनके मालिक का कहना ये है कि वहाँ अगर ये रोडों पे घूमते हैं तो जिसका भी ये जानवर होता है उसको आसानी से ट्रेस कर ले। तो इससे महंगे तरीन अभी तक इस खीरे जैसे बच्चों ने मेला लूटा हुआ है, जो गाय बगाए हैदराबादी गिरदो नवा से इस महंगे तरीन और टैक्स पेयर जो कहा जाता है इन्हें, ये इस माल मवेशी को देखने के लिए ख़वातीन, बच्चे और ना जाने जिन्हें मालूम चल रहा है वो सेल्फियाँ बनाते दिखाई दे रहे हैं। जी, इसी के साथ शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।